Do you want to know? Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture student today is number 7, which is from the chapter 5 complex number of class plus 1. So let's start the students our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture firstly the meaning of Argand diagram, then meaning of polar coordinates, then relations between rectangular and polar coordinates, then argument or amplitude of a complex number for different signs of real and imaginary parts, then last algorithm. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, तो ये जो टोटल सारा पार्ट है स्टूडेंट्स, ये पार्ट टोटल थ्योरेटिकल पार्ट होगा जो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर. ये जो लेक्चर है मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है. ये थ्योरी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये अगर थ्योरी समझ में आ गई तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में से इसके अकॉर्डिंग 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर आता है. तो आइए स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर टुडे. आइए आज हम करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट. फर्स्टली आई विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ द आर्गन डायग्राम. देखिए स्टूडेंट, आर्गन डायग्राम क्या होता है. कहते हैं लेट एक्स डैश ओ एक्स वाई डैश ओ वाई बी एनी टू रिटेंगुलर एक्सिस इन ए प्लेन. देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम आपके पास बना हुआ है. ये एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश, ये इन दोनों जो लाइंस है वो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्टेंगुलर एक्सिस इन ए प्लेन. कहते हैं लेट पी बी एनी पॉइंट इन ए प्लेन फ्रॉम पी. अब देखिए जो ये पी पॉइंट है, इसको हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट ले लिया इस प्लेन के अंदर और ड्रा पी एम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस. पी एम परपेंडिकुलर, ये जो सिंबल होता है किसका होता है, परपेंडिकुलर का. ठीक है, तो मैंने यहां से पी एम से परपेंडिकुलर लिया किस पे, एक्स एक्सिस पे. लिखो यही कहता है लेट एक्स डैश ओ एक्स वाई डैश ओ वाई बी एनी टू रिक्टेंगुलर एक्सिस इन ए प्लेन. लेट पी बी एनी पॉइंट इन द प्लेन. ये पी एक मैंने पॉइंट लिया किसी इस प्लेन पे और पी से क्या किया मैंने, पी एम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस लिया. लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स. मैंने क्या किया, इस ओ एम को लेंथ को क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया. ठीक है स्टूडेंट, मैंने इस ओ एम को क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया. इसी तरीके से पी एम को लेट कर लेते हैं हम, वाई लेट कर लेते हैं. तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या आएंगे, एक्स कोमा वाई. पी इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कोमा वाई. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एक्स की जो इसमें लेंथ है ओ एम वो एक्स है और वाई की जो लेंथ है पी एम वो कितनी है, वाई. ठीक है, तो लिखा क्या है, लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स एंड एम पी इज इक्वल टू वाई, देन एक्स इज कॉल्ड एफ सिक्सा. और ये जो एक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एफ सिक्सा. एंड वाई को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम ऑर्डिनेट्स. ये आपने 10th क्लास के अंदर मेरे साथ डिस्कस किया हुआ स्टूडेंट्स. एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एफ सिक्सा. एंड वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट्स. क्योंकि एक्स एक्सिस इज कॉल्ड फॉर एक्स सिक्सा एंड वाई एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड फॉर ऑर्डिनेट. ठीक है स्टूडेंट, आपने 10th क्लास के अंदर रीड किया हुआ है. कहते हैं द पॉइंट P इज सेट टू बी रिप्रेजेंट द कम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू x प्लस योटा y. और जो ये पॉइंट P है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, x प्लस योटा y, मतलब कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. मींस P इज द कम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गन डायग्राम. ठीक है स्टूडेंट, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो P पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट, कहते हैं thus we see that every complex number Z equal to x plus iota y can be uniquely represented by the point P xy and also to every point P x comma y in the plane. There is unique complex number Z equal to x plus iota y. मीन्स स्टूडेंट ये आपके पास एक डायग्राम है, इसको दोबारा से देखिए. ये पूरा आपके पास एक डायग्राम है, ये आपके एक्स एक्सिस होती है और ये आपके पास क्या होती है, वाई एक्सिस. मैंने एक पी पॉइंट लिया, पी जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होते हैं एक्स कोमा वाई. ठीक है, इसमें ओ एम जो है वो एक्स लेंथ है और जो पी एम उसकी लेंथ क्या है, वाई है.
ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी OMP। ओके स्टूडेंट, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल OMP। आपको पता है स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, क्या फार्मूला होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए स्टूडेंट इसमें जो एच क्या है वो OP है, ठीक है। ये अगर एंगल थीटा मानते हैं तो आपके पास परपेंडिकुलर आपके पास PM हो जाएगा और बेस का आपके पास क्या आ जाएगा OM। तो आपके पास देखिए स्टूडेंट क्या बनेगा कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इट्स मींस OP का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए OP की जो वैल्यू आई है वो रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई आई है, मतलब ये जो आपके पास आया वो किसकी वैल्यू आई है, रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप स्टूडेंट आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, मॉडुलस ऑफ जेड की। तो इसी कारण इसको जो P पॉइंट है वो उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, कंप्लेक्स नंबर से डिनोट करते हैं। और जो OP की जो लेंथ होती है स्टूडेंट्स उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ द कंप्लेक्स नंबर। मतलब ये जो होता है OP उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ द कंप्लेक्स नंबर। ठीक है, ये था इसका एक आगे डायग्राम का मीनिंग। अब आगे देखिए, कहते दी प्लेन इन विच z इक्वल टू एक्स वाई, मतलब z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई इज रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द कंप्लेक्स प्लेन। कहते हैं कि जो प्लेन है इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लेक्स प्लेन बोलते हैं। एंड द फिगर इज कॉल्ड द आर्गन डायग्राम, और ये जो पूरी फिगर है इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, आर्गन डायग्राम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, कहते हैं द एक्स एक्सिस कॉल्ड रियल एक्सिस, इस एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रियल एक्सिस। और ये वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम इमेजिनरी एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, कहते द लेंथ OP इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कंप्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि जो OP है ये लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ द कंप्लेक्स नंबर। देखिए मैंने आपको ये सोल्व भी करके बताया था ये वाला पार्ट कि z इक्वल टू इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने अभी प्रूव कराया था कि OP क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z। तो इसमें यहां पे लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ OP इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कंप्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई एंड इज नोटेड बाय मोड ऑफ z। क्लियर है स्टूडेंट्स, मैं 10 मोड ऑफ z किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ x प्लस योटा वाई, क्योंकि z क्या होता है x प्लस योटा वाई। इसका मोड किस तरीके से निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मींस ये जो OP की लेंथ होती है वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ z। ठीक है, और P क्या पॉइंट होता है स्टूडेंट, P इज रिप्रेजेंटेड बाय कंप्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होते हैं x, y। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को ध्यान से समझना, कहता है कि ये जो P पॉइंट है, अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं द्वार से, यही देखिए स्टार्ट, ध्यान से समझना इस डायग्राम को। मान लीजिए कि ये है आपके पास, दिस इज एक्स एक्सिस जिसको हम रियल एक्सिस बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल एक्सिस। और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश, इधर पॉइंट लेते हो। मान लीजिए P पॉइंट आपके पास इधर है जिसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है x, y। आपको स्टूडेंट पता है कि ये जो x एक्सिस और y एक्सिस दैट इज कॉल्ड 2D प्लेन। इसको हम 2D प्लेन बोलते हैं क्योंकि इसमें दो तरह की एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक y एक्सिस के अंदर। इसके अंदर टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट देखिए आपका एक पॉइंट P दिया हुआ है ये वाला, जिसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है x, y। और P क्या चीज होता है स्टूडेंट, इसमें कंप्लेक्स नंबर। P is denoted by complex number in the plane। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए P की अगर रिफ्लेक्शन बनाता हूं मैं, देखिए P की अगर मैं रिफ्लेक्शन बनाऊं तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या आएगी, नीचे की तरफ बनेगी। मान लीजिए आपके पास ये रिफ्लेक्शन है, अब P की जो रिफ्लेक्शन होगी ये वाला पॉइंट होगा जिसको हम डिनोट करते हैं P बार से। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम डिनोट करते हैं P बार से। अब देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट उसके अंदर क्या होते हैं, x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, देखिए इसमें x पॉजिटिव होता है और ये क्या, y क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बनेंगे वो आपके पास बनेंगे x, माइनस का y। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको।
मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ओके स्टूडेंट, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है बट वाई नेगेटिव होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बने एक्स कोमा वाई नेगेटिव। क्लियर है स्टूडेंट? मींस पी की जो फ्लेक्शन होती है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी, पी की बार से डिनोट करते हैं हम जिसको। ठीक है, अब देखिए इसको अब थ्योरी पढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपने डायग्राम देखा, ये जो पी पॉइंट है ये वाला, दिस इज कॉल्ड पी पॉइंट। इसकी जो फ्लेक्शन बनी है नीचे देखिए पी बार। क्लियर है? जिसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट लिए मैंने एक्स कोमा माइनस का वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नोट करने वाली क्या बात है। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई बिलोंग्स टू सी, मतलब z आपके पास एक कंप्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जो कंप्लेक्स नंबर भी नोट कर रहा है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द p इन द आर्गन डायग्राम, देन z बार इज रिप्रेजेंटेड बाय द p बार। मतलब z का कंजुगेट जो होता है वो किसको किसको सेटिस्फाई करेगा? p बार को। मतलब z इज किसको रिप्रेजेंट करता है? p को, और z बार किसको रिप्रेजेंट करेगा? p बार को। मींस जो हमने ये डायग्राम बनाया था ये वाला, ये p जो कंप्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, और p बार किसको डिनोट करेगा? कंजुगेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर। p बार इज नोटेड बाय कंजुगेट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम लिखते हैं z की कंजुगेट या z की बार। p मींस कंप्लेक्स नंबर जिसको हम z से डिनोट करते हैं, और p बार मींस कंजुगेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं z बार से। ओके स्टूडेंट्स, यही लिखा हुआ है कि इफ z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई बिलोंग्स टू c is represented by p in the argand diagram, then modulus of z represented by p bar, x comma y जिसे कोऑर्डिनेट है, where p bar is reflection of p on the real axis, और p बार जो है वो रिफ्लेक्शन है किसकी? रियल एक्सिस की। ओके स्टूडेंट, ये था आर्गन डायग्राम। ये जो पूरा डायग्राम है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज आर्गन डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम अगली डेफिनेशन देखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। नाउ द मीनिंग ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कहता है लेट ओ बी ए फिक्स पॉइंट एंड ओ एक्स ए फिक्स स्ट्रेट लाइन। देखिए ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है। कहता है ओ एक फिक्स पॉइंट है और ओ एक स्ट्रेट लाइन है, थ्रू इट हुज पॉजिटिव डायरेक्शन इज ओ एक्स इज शोन बाय द एरो। कहते हैं कि जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है जिसको हम एरो के साथ जिसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, कहता है ओ इज कॉल्ड द पोल। ये जो ओ है इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। एंड ओ एक्स इज कॉल्ड इनिशियल लाइन, और ओ एक्स जो है वो उसको हम क्या रिलेट करते हैं? इनिशियल लाइन से। कहता है लेट पी बी ए पॉइंट इन ए प्लेन थ्रू द इनिशियल लाइन। ये जो लाइन है इनिशियल लाइन, पी एक पॉइंट लिया जो मैंने इस लाइन से इसको क्या किया? ड्रॉ किया। लेट पी बी ए पॉइंट इन ए प्लेन थ्रू द इनिशियल लाइन ज्वाइन ओपी। देन देखिए अब क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ओपी इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर। जो ये ओपी जो लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर। दैट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर ऑफ पी डिनोटेड बाय आर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। द एंगल एक्स ओ पी, जो ये एंगल बनेगा एक्स ओ पी, इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। दैट इज कॉल्ड विक्टोरियल एंगल। then the angle XOP is called victorial angle of P and is denoted by theta। इसको भी मैं डायग्राम के इसको दोबारा से समझाता हूं डायग्राम को। देखिए मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है OX, ये एक मैंने एक पॉइंट लिया फिक्स पॉइंट O, और यहां से एक फिक्स स्ट्रेट लाइन ली OX जिसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। दैट इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक P पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, दैट इज पी पॉइंट। इसको जब ज्वाइन करोगे आप, ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आपके पास ये क्या बनेगा स्टूडेंट? ये जो ओपी होगा इसको बोलते हैं हम रेडियस वेक्टर। दैट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट,
जो ये एंगल बना इस एंगल का, देखिए ऐसे इस तरीके से लेके चले आप, तो ये जो एंगल बना आपके पास क्या बना, थीटा बना, जिसको हम बोलते हैं विक्टोरियल एंगल, विक्टोरियल एंगल। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो रेडियस वेक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो ओपी लेंथ होती है, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये 2D प्लेन है जिसमें आपने एक पॉइंट लिया था P, आप P से परपेंडिकुलर खींचा था आपने PM, और O को यहाँ पे P से ज्वाइन किया था। मैंने आपको बताया था ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है OMP, इसके ये एक्स लेंथ होती है और ये वाई लेंथ होती है, तो P के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं एक्स वाई, और OP जो होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड। अब देखिए जिसमें OP जो है उसको मैंने डिनोट किया R से, मींस OP इज आल्सो कॉल्ड बाय R, OP इज आल्सो कॉल्ड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मींस R को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब थ्योरी देखते हैं। कहते हैं लेट पी बी ए पॉइंट इन प्लेन थ्रो द इनिशियल लाइन ज्वाइन ओपी, कहते द लेंथ ऑफ ओपी इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर एंड डिनोटेड बाय आर, और जो एंगल बनेगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, जिसको हम बोलते हैं विक्टोरियल एंगल। आइए आगे रीड करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट कहता है द टू टूगेदर टेकन इन दिस particular order are called the polar coordinates of P are denoted by r theta। देखिए अगर आप इस डायग्राम को, आप देखिए ये ओपी की लेंथ आर है और ये एंगल क्या है, थीटा। जब हम दोनों को इकट्ठा करते हैं तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कहेंगे पी आर कोमा थीटा। दिस इज ए 2D प्लेन जिसको हम रेक्टेंगुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं एक्स कोमा वाई से। बट जब आप एंगल और रेडियस वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं पी के, वो बनते हैं आर कोमा थीटा। ठीक है, ये देखिए यही लाइन आपको कहता है द टू टूगेदर टेकन इन दिस particular order are called the polar coordinates of P point and denoted by r theta। ठीक है स्टूडेंट, जो अगर आप रेडियस वेक्टर और विक्टोरियल एंगल के थ्रू अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लोगे तो वो आप क्या लोगे, r थीटा। अब इसमें नोट करने वाली बात देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट कहते हैं थीटा इज पॉजिटिव, अगर थीटा पॉजिटिव होगा इफ इट इज मेजर्ड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए जो काउंटर क्लॉकवाइज, देखिए अब ये थीटा जो है पॉजिटिव वो कब होगा, जब काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज स्टूडेंट क्या होता है स्टूडेंट, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मींस होता है स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट, और क्लॉकवाइज मींस सिंपल, जो आप घड़ी देखते हो, देखो घड़ी की सुई कैसे घूमती है, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, दैट इज क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगी, इसके ऊपर डायरेक्शन में ऐसे, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कहते थीटा इज पॉजिटिव इफ इट इज मेजर्ड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, और थीटा नेगेटिव होगा इफ मेजर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव कब होगा, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगा। ओके स्टूडेंट, फिर देन आर इज पॉजिटिव, मतलब रेडियस वेक्टर कब होता है, इफ इट इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल अलोंग द लाइन बाउंडिंग द विक्टोरियल एंगल, एंड नेगेटिव कब होगा, जब मेजर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर आप इसको चेंज करोगे तो आर क्या होगा, पॉजिटिव। मींस मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये पोल है रेक्टेंगुलर पोल जिसके अंदर आपके पास क्या है, ये ओपी लेंथ है। अगर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी तो वो क्या होगा, नेगेटिव के अंदर। ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है और ये इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी नीचे की तरफ। ठीक है सुन, मतलब आप इसकी जो डायरेक्शन लोगे आप नीचे की तरफ, तब ये क्या होगा, आर नेगेटिव के अंदर होगा, माइनस का। ठीक है स्टूडेंट, और ये प्लस का, दैट इज क्लियर। इट्स मींस कि आर इज पॉजिटिव इट इज मेजर फ्रॉम द पोल अलोंग द लाइन बाउंडेड द विक्टोरियल एंगल, एंड नेगेटिव इफ मेजर द इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, रेक्टेंगुलर और पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या रिलेशन होता है। स्टूडेंट मैंने अभी आपको पिछले डायग्राम के अंदर डिस्कस किया था। देखिए जब आप थीटा और रेडियस वेक्टर के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ये आर कोमा थीटा लेते हैं, जब आप रेक्टेंगुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग लेते हैं तो कोमा एक्स कोमा वाई लेते हैं। ठीक है, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस के अंदर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये सिंपल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स मींस लेट x, y be the Cartesian coordinates of P and r, theta be its polar coordinates। x, y क्या होते हैं स्टूडेंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P होते हैं, और r, थीटा क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टेप जो है आपने क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। कहते हैं टू एक्सप्रेस x एंड y इन द टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। अगर आपको x और y के अंदर फॉर्म के अंदर दिया हो क्वेश्चन और आपने फॉर्म में चेंज करना हो r एंड थीटा की फॉर्म में, तो देखिए किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आपके पास ये एक डायग्राम है, P एक पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, मैंने OM को लेट किया x है और PM को लेट कर लिया क्या, आपके पास y है। और OP क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, मींस इसको r बोलते हैं। अब देखिए आप ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है OMP, इसको आप लेके चलिए। नाउ इन ट्रायंगल OMP आपने स्टूडेंट 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फार्मूला किया हुआ है कि पंडित बर्दी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है स्टूडेंट, इसको दूसरा तरीका भी है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो मीन्स आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है और ये आपके पास थीटा है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या है, बेस, और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं कोस थीटा लेके जा रहा हूं। कोस थीटा का फॉर्मूला कितना है, B अपॉन में H। कोस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, तो मैं इसकी कोस थीटा की इक्वल टू B अपॉन H। B की वैल्यू क्या है स्टूडेंट इसके अंदर, OM, और H की वैल्यू क्या है इसके अंदर, PO। तो ओ बी की जगह पे मैंने लिखा OM और H की जगह पे मैंने लिखा OP। अभी OP तो डिवाइड इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। तो OM की वैल्यू आ गई OP इंटू में कोस थीटा। OP की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है R, तो मैंने OP की जगह पे क्या पुट की R। तो X की जो वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा, R कोस थीटा। और अब इसी तरीके से मैं अब साइन थीटा लेके चल रहा हूँ, अगेन ट्रायंगल लेके चलेंगे OMP। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H। तो साइन थीटा इक्वल टू P की वैल्यू देखिए इधर क्या है, PM, और m आपके पास h की वैल्यू क्या है, OP। तो आप क्या करें, OP इधर डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। तो आपके पास MP की वैल्यू आएगी OP इंटू साइन थीटा। OP की वैल्यू आपके पास क्या R, तो इधर OP की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी आपके पास R। तो Y की वैल्यू आगे पास R इंटू साइन थीटा, मीन्स Y इज इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। मीन्स आपने एक्सप्रेस करना था X और Y को इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। तो आपके पास X की वैल्यू आ गई R कोस थीटा और Y इक्वल टू आ गया R साइन थीटा। स्टूडेंट हम इसको क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं, जब आपने x की वैल्यू लेनी है तो r कोस थीटा लेके चलोगे, और y की वैल्यू लोगे तो r साइन थीटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, अब इसके ऑपोजिट आइए। अब कहते हैं टू एक्सप्रेस r एंड थीटा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। मींस अब आप एक्सप्रेस करना है r थीटा को इन टर्म्स ऑफ x एंड y के अंदर। अभी आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था कि x और y को इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा के अंदर फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब एक्सप्रेस करना है अपने r एंड थीटा को x, y में। ठीक है, तो आप देखिए अभी आपने पीछे किया कि x की जो वैल्यू है वो r कोस थीटा है और y की जो वैल्यू है वो r साइन थीटा है। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट किया और इसको मैंने सेकंड इक्वेशन लेट किया। आप क्या करना है, स्केयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन की स्केयरिंग करोगे और साथ में क्या करोगे, एडिंग। तो x का स्केयर और y का स्केयर दोनों का कर दिया ऐड, और ये बनेगा r कोस स्केयर थीटा और r साइन स्केयर थीटा। तो देखिए ये बनेगा r कोस स्केयर थीटा प्लस r साइन स्केयर थीटा। तो अब इन दोनों में से r स्केयर कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। देखिए यही बनाया कि r स्केयर इंटू कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब स्टूडेंट पता है कि कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसकी वैल्यू जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, 1 के बाई ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो आपने 10th क्लास के अंदर रीड किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1,
तो आपके पास 1 इंटू आर स्केयर किसके इक्वल आ गया आर स्केयर। अब जब स्केयर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो आर की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो इट मींस वेयर आर इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट मॉड ऑफ जेड के, और ये किसके इक्वल है आर के। तभी मैंने आपको कहा था कि जो आर होता है वो क्या होता है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस आर इज आल्सो कॉल्ड बाय द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए आर की वैल्यू तो आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, ठीक है। अब देखिए कैसे निकलेगी। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब दोनों का आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देंगे, सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। तो आपके पास क्या बनेगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा। आर से आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसल, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट टेन थीटा के। अब आपके पास वैल्यू आ गई टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स। टेन इधर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये वाला पार्ट। देखिए आपके पास है टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स, ये थीटा इज इक्वल टू ये आएगा इधर टेन मल्टीप्लाई है, इधर आ गया 1/10 वाई अपॉन में एक्स। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट टेन की पावर -1, ठीक है स्टूडेंट। मीन्स टेन इधर मल्टीप्लाई है, इसको अब इधर आके क्या लिख सकते हो टेन की पावर -1। अब -1 जो है स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं इनवर्स, क्या रीड करते हैं इसको इनवर्स से। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, दैट इज कॉल्ड इनवर्स। इसको हम किससे बोलते हैं इनवर्स से को सिंबल से डिनोट करते हैं। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। वाई क्या होता है स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और एक्स का स्टूडेंट होता है रियल पार्ट ऑफ जेड। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जेड क्या होता है आपके पास एक्स प्लस योटा वाई, मीन्स एक्स क्या होता है आपके पास रियल पार्ट और वाई क्या होता है आपके पास इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यही लिखा कि y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, एक्स इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। मीन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है tan इनवर्स y अपॉन एक्स के, या इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, मींस आपने क्या करना था r और थीटा को इन टर्म्स ऑफ x और y में चेंज करना था। तो आपने पहले r की वैल्यू निकाल दी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आपने निकाल दी tan इनवर्स y अपॉन में x। अब देखिए थीटा क्या कहता है, थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। मीन थीटा को हम रीड करते हैं किससे आर्गुमेंट ऑफ जेड से, या इसको हम रीड करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आए फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, या फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, तो आपने क्या फाइंड करोगे आप फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसको आर्गुमेंट ऑफ जेड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए आर जी इंटू जेड, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को नोट करते हैं ए एम पी इंटू में जेड। ओके स्टूडेंट्स, अब मीन्स अगर आपने आर फाइंड करना है तो एक्स और वाई की वैल्यू को स्केलिंग एंड एडिंग करके क्या करोगे सोल्व करोगे, तो आर के पास आर आ जाएगा। अगर आपने थीटा फाइंड करना है तो दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे, तो आप थीटा की वैल्यू को आप आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। थीटा मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड, या थीटा मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और आर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, आपने मेरे साथ डिस्कस किया, देखिए सबसे पहला पार्ट आपने डिस्कस किया कि रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगल एंड कोऑर्डिनेट, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट किया कि x को और y को इन टर्म्स ऑफ चेंज किया r एंड थीटा में, जो कि x और की वैल्यू आ गई r cos थीटा एंड y की वैल्यू आ गई थी r sin थीटा। फिर आपने मेरे साथ डिस्कस किया कि r और थीटा को इन टर्म्स ऑफ x एंड y के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें आपके पास r की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई tan इनवर्स y अपॉन में x। ये थे आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स जो आपने रिलेशन बिटवीन देखा हमेशा। आइए देखते हैं इसे कुछ आगे कुछ नोट पॉइंट क्या कहता है। देखिए नाउ द आर्गुमेंट इज द कॉमन सॉल्यूशंस ऑफ द साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। कहते हैं द आर्गुमेंट होते हैं इसके कॉमन सॉल्यूशंस है साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के, which means cos थीटा की जो वैल्यू होगी x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और sin थीटा की वैल्यू होगी y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये वैल्यू cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू किस तरीके से रिप्रेजेंट करी है, बिकॉज देखिए आपके पास यहां से जो वैल्यू आई थी x इक्वल टू आर cos थीटा और y इक्वल टू आर sin थीटा, जब ये आर इधर मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा,
तो cos थीटा की जो वैल्यू बनेगी स्टूडेंट आपके पास, तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास बनेगा x पॉन में r क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देयरफॉर cos थीटा की जो वैल्यू बनेगी x पॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये आपके पास आया cos थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से जब आप r को इधर लेके आओगे तो ये बनेगा sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन में r। तो r क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मींस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये sin थीटा की वैल्यू आई, इधर से cos थीटा की वैल्यू मैंने यहां रिप्रेजेंट करी है आपके पास। तो क्या कहता है, नाउ आर्गुमेंट इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos theta is equal to x upon square root of x square plus y square and sin theta is equal to y upon square root of y square plus x square। कहता है since the above system of equation has infinitely many solution। कहता है ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का, इसका अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन फाइंड होगा, infinitely many solution। therefore there can be infinitely many arguments of z equal to x plus iota y मीन्स देयर कैन बी इन्फिनिटली मेनी आर्गुमेंट्स। तो इसमें कई सारे आर्गुमेंट आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्म के अंदर। कहते द आर्गुमेंट ऑफ थीटा व्हिच सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। मीन्स अगर इनइक्वालिटी को कैसे डिफाइन करता है ये थीटा माइनस पाई से लेकर पाई तक। ओके स्टूडेंट, कहते हैं यूजिंग नोन एज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। द आर्गुमेंट ऑफ जेड डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट इन विच द पी लाइज ऑन डिस्कस बिलो। ठीक है स्टूडेंट, जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है उसको हम डिस्कस करते हैं आने वाले पार्ट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपने में से डिस्कस किया था कि हम कैसे इस तरीके को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर डिफरेंट साइंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड उसको हम डिनोट करते हैं डिफरेंट साइंस से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के अंदर। देखिए आर्गुमेंट मींस थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू होती है, डिफरेंट साइंस होते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स के, उसके हम डिस्कस करेंगे। टोटल 4 पार्ट होते हैं। देखिए क्योंकि आपके पास इस प्लेन 2D प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं आपको 1 बाय 1 ये चारों पार्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट, ये जो पार्ट है इसकी आप थ्योरेटिकल समझो, मैं उसका पूरा एक एल्गोरिथम कराऊंगा, वो आपको ज्यादा क्लियर होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कहता है आर्गुमेंट ऑफ जेड और थीटा, या तो आप आर्गुमेंट ऑफ जेड बोल सकते हो या इसको आप क्या बोल सकते हो, थीटा। कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस योटा वाई व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। मतलब आपके पास क्या हो, एक्स भी पॉजिटिव हो वाई भी पॉजिटिव हो। तो सिंस एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव देयरफॉर द पॉइंट पी एक्स कोमा वाई रिप्रेजेंटिंग द जेड इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, मतलब जो पी पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर को, इन द आर्गन डायग्राम या प्लेन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब अगर आपके पास x ग्रेटर देन 0 हो y ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। जो p पॉइंट क्या करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर को x प्लस योटा वाई से। एंड लेट द थीटा बी द आर्गुमेंट ऑफ z, और ये जो थीटा होगा वो किसका क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ द z। एंड लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल, एक अल्फा ले लिया हमने जो क्या है, एक्यूट एंगल होगा जो सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन को, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। ठीक है, अब कहते हैं देन इट इज एविडेंट फ्रॉम दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा। मींस थीटा अगर आपने फाइंड करना हो, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है पॉइंट, तो थीटा की वैल्यू आप सीधा ले सकते हो अल्फा। ठीक है, तो दस इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव देन द आर्गुमेंट ऑफ z x प्लस योटा y इज द एक्यूट एंगल गिवन बाय tan इनवर्स y अपॉन x। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू को आप डिफाइन करोगे इस फार्मूले से, फिर आप थीटा की वैल्यू के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करते हुए आप इसका एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, कहता आर्गुमेंट ऑफ जेड एक्स प्लस योटा वाई व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, कहता है एक्स लेस देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, इन दिस केस द पॉइंट पी एक्स वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्स प्लस योटा वाई में, इन द आर्गन प्लेन लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। मीन सेकंड क्वाड्रेंट कहां लाई करता है स्टूडेंट, कि अगर x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, देखिए
ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए स्टूडेंट इसका जो थीटा होगा वो किस तरीके से फाइंड होगा, कहते हैं लेट थीटा बी आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड लेट अल्फा भी क्या होगा, हमेशा एक्यूट एंगल होगा, और जिस ये अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन x। अल्फा अगर आपने फाइंड करना है तो इस तरीके से ही फाइंड करोगे, tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन में x। देन इट इज एविडेंट फ्रॉम गिवन फिगर दैट थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। आप यहां से क्या करोगे, tan अल्फा इक्वल मोड ऑफ y अपॉन x से अल्फा की वैल्यू को फाइंड करोगे और इसमें अल्फा की वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जन, अभी पाई माइनस अल्फा बना कैसे, देखिए ये वाला एंगल देखिए पी पॉइंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल बना आपके पास अल्फा और ये आपके पास बना थीटा। देखिए स्टूडेंट्स ये एंगल आपके पास क्या है, अल्फा, और ये एंगल क्या है, थीटा। ये थीटा कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, आपको पता है कि ये जो पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो आपके पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये इतना इतना पार्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मीन्स थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए कहता है इफ एक्स लेस देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो देन द आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस छोटा वाई इज पाई माइनस अल्फा, where alpha is the acute angle given by tan alpha equal to y upon x। तो अल्फा जो है आप इससे फाइंड करोगे, जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आप क्या करोगे, इसके अंदर पुट करोगे, इसमें पुट करके आप किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, थीटा की वैल्यू को आप फाइंड करोगे। ये था सेकंड पॉइंट। आइए अब थर्ड पॉइंट, कहता आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई when x लेस देन जीरो एंड y also लेस देन जीरो, मीन्स x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो, तो इन दिस केस द पॉइंट पी एक्स कोमा वाई रिप्रेजेंटिंग जेड इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो कहां पे लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थीटा भी आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड अल्फा भी एक्यूट एंगल, अल्फा किस तरीके से निकलेगा, tan अल्फा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स से। देन फ्रॉम फिगर देखिए ये जो पी पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट के लाई किया, क्योंकि इसमें एक्स लेस देन जीरो है और वाई भी क्या है, लेस देन जीरो, तो ये आपके पास बना एंगल एल। अब देखिए स्टूडेंट ये अगर आपके पास एंगल अल्फा है और ये आपको पता है कि पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अगर मैं इस पूरे एंगल में से इतना इतना एंगल क्या कर दूं, माइनस कर देता हूं, तो आपके पास कौन सा एंगल बचेगा, इतना इतना पार्ट बचेगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा। आप देखिए नीचे की तरफ से लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो ये नेगेटिव के अंदर होगा। ठीक है, तो ये मीन्स पाई माइनस अल्फा, इसको आप लिख सकते हो अल्फा माइनस पाई या माइनस पाई प्लस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नीचे आपके पास क्या है, ये आप क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब थीटा क्लॉकवाइज आएगा तो आप थीटा की वैल्यू क्या लोगे, नेगेटिव में लोगे। तो देखिए मैंने थीटा की वैल्यू नेगेटिव के अंदर लिया, थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस का अल्फा। देखिए ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल पाई होता है और ये वाला एंगल क्या है, अल्फा। अगर इस पूरे एंगल में से ये अल्फा माइनस करूंगा तभी आपके पास ये वाला पार्ट आएगा इतना इतना, तो थीटा की वैल्यू किसकी कहलाएगी, पाई माइनस अल्फा के। बट मैंने आपको बताया था अगर ये जो एंगल आप देखो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे इस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये इधर है, तो ये क्लॉकवाइज जाकर बच जा रहा है। क्लॉकवाइज में थीटा क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव होता है। तो ये देखिए थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, जब इसको ओपन करोगे तो आपने कहा माइनस पाई प्लस अल्फा या अल्फा माइनस पाई। दस इफ एक्स लेस देन जीरो एंड वाई लेस देन जीरो, तो दस द आर्गुमेंट ऑफ जेड एक्स प्लस छोटा वाई किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस पाई, और वेयर अल्फा इज द एक्यूट एंगल। ठीक है सुन, ये था इसका थर्ड पार्ट। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। कहता आर्गुमेंट ऑफ जेड एक्स प्लस छोटा वाई इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई लेस देन जीरो, मतलब एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो, तो इन दिस केस पी पॉइंट कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और थीटा को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और अल्फा क्या होता है, एक्यूट एंगल, जिसको हम लिखते हैं tan अल्फा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। और दो देन ऑब्टेन फिगर थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा के। बिकॉज देखिए मैंने आपको बताया था यहां पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पी था तो जो एंगल बनता था ये वाला जो एंगल बनता था थीटा इक्वल टू अल्फा। अब पी का नीचे क्या रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है, तो इधर थीटा एक अल्फा है तो इधर थीटा क्या आएगा, माइनस का अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई लेस देन जीरो, द आर्गुमेंट ऑफ जेड एक्स प्लस छोटा वाई किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा के। और अल्फा क्या होता है, एक्यूट एंगल, और जिससे आप किससे फाइंड करोगे, tan अल्फा इक्वल टू मोड ऑफ वाई माइनस एक्स, वाई अपॉन एक्स से। आइए अब इसके एल्गोरिथम करते हैं। कहते दी अबव डिस्कशन सजेस्ट अस फॉलोइंग एल्गोरिथम
फॉर फाइंडिंग द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट ये जो पूरा पार्ट है मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझाता हूँ। आइए स्टूडेंट देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये 2D प्लेन है, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है और ये इसको क्या बोलते हैं हम, वाई डैश। अब देखिए स्टूडेंट, ये दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। बट सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स लेस देन जीरो, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लेस देन जीरो और वाई ऑल्सो लेस देन जीरो, मतलब दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई लेस देन जीरो। जब आपके पास ये वाली कंडीशन बनती है स्टूडेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा के, ठीक है स्टूडेंट। जब आपके पास ये वाली कंडीशन बनेगी स्टूडेंट, तो थीटा किसके इक्वल लेना आपने, पाई माइनस अल्फा के। जब आपके पास ये थर्ड कंडीशन बनेगी, तो आप थीटा किसके इक्वल होगे स्टूडेंट, माइनस पाई प्लस अल्फा के। जब फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा तो थीटा की वैल्यू क्या लोगे, माइनस अल्फा। थीटा मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ जेड, या इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है स्टूडेंट। थीटा फाइंड करने का एक ही तरीका है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा और थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। अब अल्फा किस तरीके से फाइंड करते हैं स्टूडेंट, tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। एक तो तरीका ये है अल्फा फाइंड करने का, एक तरीका मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट, जब मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स पोलर फॉर्म कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। आइए आप इसकी थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। अब ये बस यही जो मैंने आपको पूरा पार्ट बताया है, यही है इसकी एल्गोरिथम है। देखिए एल्गोरिथम कहता है, स्टेप फर्स्ट कहता है फाइंड द एक्यूट एंगल अल्फा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्यूट एंगल निकालना है अल्फा, जो इस फार्मूले से आप क्या करोगे, फाइंड tan अल्फा इक्वल टू मोड ऑफ y अपॉन x। सेकंड स्टेप कहता है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट p x y। अब p जो पॉइंट x y है वो लाइज कहां कर रहा है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू आएगी पाई माइनस अल्फा। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू आएगी माइनस पाई प्लस अल्फा। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू क्या लोगे, माइनस का अल्फा। स्टूडेंट ये था पूरा एक एल्गोरिथम जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, अब इस आपने मेरे साथ डिस्कस किया ये पूरा डायग्राम, और इस मैंने देखा इस पूरे डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने स्टेप 1 फाइंड करना है, फिर स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू किस तरीके से रिप्रेजेंट करना था कि पी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा ये लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा एंड थीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये थे क्वेश्चन थीटा फाइंड करने का तरीका। दिस इज एल्गोरिथम ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, कि किस तरीके से हम आर्गुमेंट ऑफ जेड को सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आज आपने मेरे साथ डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें आपने रेक्टेंगुलर एक्सिस, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर एक्सिस, तो और किस तरीके से हम थीटा को वैल्यू को फाइंड करते हैं, मॉडल्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सब कुछ आपने मेरे साथ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, कल हम करेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स, किस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। ओके स्टूडेंट, आपको ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको ज्यादा क्लियर होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?